प्यारे बच्चों, हम क्लास 6 इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इसमें हम आज चैप्टर नंबर 2 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क पढ़ेंगे। तो आप सब लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखोगे और इसमें पेज नंबर 13 निकालोगे। तो लेट अस स्टार्ट। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? क्या आपको अपना होमवर्क करना अच्छा लगता है? क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं या कोई आपकी हेल्प करता है? किस तरह का होमवर्क अक्सर आपको करना पड़ता है? Patrick never did homework too boring. He said he played hockey and basketball and Nintendo. Instead, his teacher told him, Patrick, do your homework or you would not learn a thing. And it is true, sometimes he did feel like an ignorance, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। उसका कहना था कि ये बहुत बोरिंग है। पैट्रिक एक लड़का होता है, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा गेम्स की तरफ था। वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो गेम खेलता था। निंटेंडो गेम एक वीडियो गेम होती है। निंटेंडो, यही कुछ वो खेलता रहता था। टीचर उससे कहा करते थे कि तुम अपना होमवर्क किया करो वरना तुम्हें कुछ नहीं आएगा, यानी आप एक चीज़ भी नहीं सीख पाओगे। कभी कभी उसको ये फील भी होता था कि ये सही है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignorance. Ignorance means an ignorant person who lack education, यानी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, एक तरह का अनपढ़। बट व्हाट कुड ही हेटेड होमवर्क। मगर पैट्रिक क्या करेगा जबकि उसको होमवर्क करना अच्छा ही नहीं लगता। देन one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. उसके पास एक बिल्ली थी। एक दिन उसने देखा कि वो जो कैट थी वो एक छोटी सी डाल के साथ खेल रही है, तो उसने फौरन जल्दी से उस गुड़िया को हटा लिया। ग्रैब्ड अवे का मतलब है एकदम से पकड़ लेना, सीज सडनली। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टिनेस्ट साइज। लेकिन वो डॉल नहीं थी बल्कि वो एक छोटा सा आदमी था, छोटे कद का। टिनेस्ट साइज मीन्स छोटे कद का। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. ये जो छोटा सा आदमी था उसने एक वूल शर्ट पहनी हुई थी with old-fashioned breeches. Breeches means short trousers. breeches का मतलब है छोटे किस्म का ट्राउज़र। और विचेस जो वर्ड यहाँ यूज़ हुआ ये राइमिंग वर्ड्स हैं। breeches, witches. He yelled, save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish, I promise you that. yelled means cries. yelled का मतलब है ज़ोर से चलाना। उस छोटे से आदमी ने ज़ोर से चिल्लाया
कि मुझे कैट वापस मत दो, मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूँगा। ये किसको कहता है? ये पैट्रिक को कहता है। विश का मतलब है ख्वाहिश, आरज़ू। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हाउ लकी ही वॉज। तो इस तरह से पैट्रिक बिलीव ही नहीं कर पाता है, उसे यकीन ही नहीं होता है कि वो कितना लकी है। लकी मीन्स खुशकिस्मत, क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी सारी परेशानी ख़त्म हो गई। Here was the answer to all of his problems. Here was the answer to all of his problems. उससे लगा कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होगी। यानी सब लोग जो उससे कहते थे कि होमवर्क करो, होमवर्क करो, इसकी ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई, क्योंकि उसने बोला था कि डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूँगा। सो ही सेड only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. 35 days. अब पैट्रिक की क्या विश थी वो तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि कौन सी चीज़ पैट्रिक को ज़्यादा सताती थी। वो थी उसकी होमवर्क, जो वो करना नहीं चाहता था, जिससे वो हमेशा भागने की कोशिश करता था। यहाँ उस प्रॉब्लम का उससे सलूशन मिल गया। इस तरह उसने बोला, ठीक है मैं तुम्हें कैट को नहीं दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे। कब तक? टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब तक सेमेस्टर ख़त्म होगा, यानी सेमेस्टर ख़त्म होने तक, दैट इज़ 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. If you do a good enough job, I could even get A's. पैट्रिक ने लिटिल मैन से कहा कि अगर आप मेरा होमवर्क अच्छे से करोगे तो हो सकता है मुझे ग्रेड ए मिल जाएगा। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. जो ही उसने बोला तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तो लिटिल मैन's फेस रिंकलड, यानी ये छोटा आदमी था, टिन्नी मैन था, उसके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गई, वो उदास जैसा हो गया। लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जब हम कपड़े को धोते हैं तो फिर उन कपड़ों को नचोड़ते हैं, नचोड़ने से कपड़ों में वो फोल्ड जैसे बनते हैं, वो झुर्रियाँ जैसे, जिससे हम फिर इस तरीके से दूर करते हैं। तो उन्हीं कपड़ों जैसा चेहरा उस लिटिल मैन का हो गया जब पैट्रिक ने उससे कहा कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। He kicked his legs. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursued his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. उसको बहुत गुस्सा आया और उसने एक लात मारी। जैसे कोई, आप देखते हो कोई मैच होता है, जब खिलाड़ी कोई आउट होता है तो वो कैसे अपने गुस्से का इजहार करता है, इसी तरह से शरारत में इस लिटिल मैन ने लात मारी। एंड डबल हिज फिस्ट्स, डबल हिज फिस्ट्स मीन्स जैसे कोई लड़ाई के लिए अपनी मुट्ठी को बंद करता है। मुक्केबाजी में आपने देखा होगा कि कैसे दो लोग फाइट करते हैं। एंड ही ग्रेमेस्ड एंड स्क्वाल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स। ग्रेमेस्ड मीन्स गमज़दा, स्क्वाल्ड मीन्स माथे पर बल पड़ना, यानी एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेजर, यानी खुशी खुशी वो उस काम को करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती लिटिल मैन को करना ही पड़ा और पैट्रिक का काम बन गया। पैट्रिक खुश हुआ क्योंकि उसका होमवर्क होने लगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, and true to his word, that little elf began to do Patrick's homework.
अब लिटिल मैन ने जो वादा पैट्रिक के साथ किया था उसको पूरा करना ही था, यानी पैट्रिक का काम बन गया, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच मीन्स खराबी, यानी सब कुछ ठीक था लेकिन थोड़ी सी खराबी थी। क्या खराबी थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड नीडेड हेल्प। प्रॉब्लम ये थी कि एल्फ लिटिल मैन को कहते हैं, एल्फ को सब कुछ नहीं आता नहीं था, इसलिए उससे कुछ हेल्प चाहिए थी। एल्फ मीन्स लिटिल मैन। help me, he would say. Help me, he would say. And Patrick would have to help. लिटिल मैन को जब होमवर्क करना नहीं आता था तो वो हेल्प मी चिल्लाता था और पैट्रिक को हेल्प करना पड़ता था इन वट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वैक्ड while reading Patrick's homework. एल्फ पैट्रिकस को कहता है कि मुझे इस वर्ड का माने नहीं आता है, तुम जाके डिक्शनरी लाओ। नो व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। पहले बोलता है ये पैट्रिक को तुम डिक्शनरी लाओ, और फिर बोलता है नहीं तुम डिक्शनरी भी लाओ और उस वर्ड को खुद ही डिक्शनरी में ढूंढो और मेरे लिए उससे पढ़ो भी। यानी अब ये पूरा काम आहिस्ता आहिस्ता ये लिटिल मैन पैट्रिक से ही करवाने लगा। When it came to math, Patrick was out of luck. जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक को एल्फ को रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। What are the timetables? The elves shrieked. Shrieked means चिल्लाना, चीखना। एल्फ ने चिल्लाया कि ये टाइम टेबल क्या होता है। We elves never need it. हमें तो इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। And addition, subtraction and division and fraction, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन क्या होता है ये तो मुझे नहीं आता है। ये कौन? लिटिल मैन कहता है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। लिटिल मैन एल्फ पैट्रिकस को कहता है कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन ये मुझे नहीं आता है, आप मेरे साथ बैठो और मुझे गाइड करो, मुझे सिखाओ ये चीज़ें। Elves know nothing of human history, to them it is mystery. अब हिस्ट्री के बारे में भी ये बोलने लगा कि हिस्ट्री क्या होती है। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, फ्रैक्शन और डिवीजन का तो पहले ही उसने जवाब किया था। अब हिस्ट्री के बारे में भी ये कहता है कि इट इज़ ए मिस्ट्री, ये भी इसको अनजान जैसी चीज़ लग रही है। किसको? लिटिल मैन को। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शूटर जस्ट गॉट लाउडर। अब ये और भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा और कहने लगा, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम आउट। ये पैट्रिकस को कहता है जाओ लाइब्रेरी में और मेरे लिए बुक्स लेके आओ और मेरे साथ उन बुक्स को रीड भी करो, यानी पढ़ो भी। As a matter of every day, in every way, that little elf was a nag. नेग का मतलब आप ये समझो कि हमेशा कोई न कोई बहाना
करना, ये करो ये मत करो, यानी किसी को तंग करना, कभी एक बहाने से और कभी दूसरे बहाने से। तो लिटिल मैन भी पैट्रिकस को अब नेग करने लगा, यानी कभी एक बहाना करने लगा और कभी दूसरा। पैट्रिक was working harder than ever and was it drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. तो इस तरह से पैट्रिक अब सख्त मेहनत करने लगा। इतनी मेहनत उसने कभी नहीं की थी क्योंकि उसे होमवर्क कंप्लीट करना था। ड्रैग मीन्स बोरिंग, ड्रैग मीन्स ड्रैग, DRAG, ड्रैग मीन्स बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। वो पूरी रात जाग रहा था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वियरी मीन्स थकना, इसको बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और जब वो स्कूल जा रहा था तो उसकी आंखें सूज गई होती थी, यानी वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहा था। कौन? पैट्रिकस, क्योंकि लिटिल मैन अब पूरा काम उसी से करवा रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड and the elf was free to go. इस तरह से लास्ट डे आ गया। लास्ट डे कौन सा था? 35th डे। एल्फ वॉज फ्री टू गो, एल्फ अब जा सकता था, अब उस पर कोई पाबंदी नहीं थी क्योंकि उसके साथ जो एग्रीमेंट था वो 35 डेज़ का था। इस तरह वो आज़ाद हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड slowly slipped out the back door. अब कोई होमवर्क नहीं था तो उसको लगा कि अब ये मुझे और न पकड़े। वो आहिस्ता आहिस्ता से पीछे वाले दरवाजे से भाग गया। कौन? लिटिल मैन, यानी धूम दबा के भाग गया। सो पैट्रिक गॉट हिज एज, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise. तो पैट्रिकस को ग्रेड ए मिल गया। उसके फ्रेंड्स ये देख के हैरान हुए कि पैट्रिकस को ग्रेड ए कैसे मिला। उसके टीचर्स भी बहुत खुश हुए और वो पैट्रिकस की खूब तारीफ करने लगे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिकस। उसके पेरेंट्स भी हैरान हो गए क्योंकि पैट्रिकस कभी ए ग्रेड लाता ही नहीं था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब पैट्रिक एज ए मॉडल स्कूल में बन गया। टीचर अब उसकी एग्जाम्पल देने लगे बाकी बच्चों को। क्लीनड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब पैट्रिकस अपना रूम साफ रखता था। डिड हिज चोर्स का मतलब है काम, यानी जो उसके रोज़मर्रा के काम होते थे उन्हें अच्छे से करता था। वाज चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, किसी के साथ बदतमीज़ी या बेअदबी से पेश नहीं आता था। यानी अब ऐसे लगता था कि उसका एक नया एटीट्यूड, नया बिहेवियर डेवलप हुआ। You see in the end, Patrick still thought he made that tiny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. I was not the elf. Patrick had done it himself. पैट्रिक को अभी भी लग रहा था कि उसका होमवर्क एल्फ यानी टिनी मैन ने किया, मगर एक सीक्रेट है जो आपके और मेरे बीच में है। एल्फ ने नहीं किया होता है, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया होता है। वो कैसे? क्योंकि पैट्रिक ही वर्ड मीनिंग बता रहा था, मैथ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, हिस्ट्री कैसे पढ़नी है,
लाइब्रेरी से बुक्स लाना, डिक्शनरी लाना, ये सब कुछ पैट्रिक ही कर रहा था। मैं भी थोड़ा एल्फ ने भी किया होगा, थोड़ा रिटर्न वर्क एल्फ ने भी किया होगा, मगर ज़्यादा जो काम था वो एल्फ ने पैट्रिक से ही करवाया। इस तरह से पैट्रिक का एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हुआ। अब वो रोल मॉडल बना टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और बाकी लोगों के लिए। इस तरह क्या होता है कि कोई भी आदमी डल नहीं होता, लेकिन उसे थोड़े से सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत होती है कभी कभी। इसलिए कोई भी मुश्किल काम हो, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस तरह से हमारा ये चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।